है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम आपके साथ नए सीरीज़ के साथ लेकर जुड़े हैं। आज की सीरीज़ में हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, भारतीय राज्य व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी प्रश्न होंगे और राज्य व्यवस्था से भी संबंध होंगे क्वेश्चंस। ये अनुक्रम मैंने भाग 1 संघ और राज्य, भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप और भाग 3 मूल अधिकार, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे मैं आपको इस क्लास में कराऊंगी। ये भारतीय राज्य व्यवस्था, ये जो NCERT बेस्ड पॉलिटिकल साइंस है, इनमें आपके सारे पॉलिटिकल साइंस कवर कर जाएंगे। और जो भी एग्ज़ाम आप देंगे इंडिया में, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ख़ास तौर पे TRE 4 और ADO एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। आज ये सीरीज़ का पहला दिन है, ये पहला सीरीज़ है। मेरे सीरीज़ को जुड़ जाए मेरे सीरीज़ से, आपको आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि ये सीरीज़ जो चल रहा है, ये सीरीज़ में इस सीरीज़ में थ्योरी पढ़ाऊँगी। थ्योरी के बाद मैं फिर PYQ भी कराऊँगी। आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देरी किए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। सभी के लिए बराबर कानून, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला क्या है, संविधान सभी के लिए बराबर कानून। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया, वह है भारतीय संविधान। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून यानी कि हमारा संविधान कैसे चलेगा, उसके लिए एक जो है किताब तैयार किया गया। इस किताब का नाम है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। कितने हैं फ्रेंड्स, तो 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। ये लेसन जो है, इसी को हम लोग भाग 1 कहते हैं या भाग 2 कहते हैं, या जितनी भी भाग उस किताब में आई है उसे भाग के हिसाब से कहते हैं, भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। जो टॉपिक्स लिखी गई हैं, जो उसमें अंकित की गई हैं, उसे ही अनुच्छेद कहते हैं। कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितने फ्रेंड्स हैं अनुच्छेद, कुल 395 अनुच्छेद है। याद रखेंगे कुल कितने अनुच्छेद हैं ये किताब में, तो इस किताब में 395 है। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे भाग 1 से क्या कह रहा है। भाग 1 हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया कि भाग 1 से लेके 4 तक इसमें है। हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। आज आपका सारा परेशानी, जितनी भी परेशानियां हैं कि ये अलग से पढ़ना है, वो अलग से पढ़ना नहीं, मैं एक ही क्लास में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी। भाग 1 अनुच्छेद, जितने भी अनुक्रम है इसमें, इस बुक्स में भारतीय संविधान परिचय तथा संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ाऊंगी, संविधान की अनुसूची भी पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 भाग अर्थात इंडिया राज्य का, फिर से इसको कर देते हैं, भाग 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। भारत अर्थात इंडिया संघ राज्यों का एक संघ है। भारत जो है वो इंडिया यानी कि राज्यों का एक संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, कॉन्फेडरल परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। छोटे छोटे राज्य जो है वो आपस में जुड़े होते हैं और वो केंद्र सरकार को शक्तियाँ निर्माण करती हैं।
परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। छोटे छोटे राज्य तो कमज़ोर ही होंगे ना फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे राज्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो कमज़ोरी तो होंगे। इसके कोई भी देश आसानी से आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है। फेडरेशन, संघ किसे कहते हैं, आइए संघ देखते हैं। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण कहते हैं, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। जब सारे राज्य एकत्रित हो जाते हैं वो तो देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देता है। हर राज्य जो है अपनी कुछ शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार को दे देती है, देश को दे देती हैं, और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इससे कोई भी राज्य अलग, ऊपर लिखा हुआ है परिसंघ में कि ये छोटे छोटे टूट कर जो बनते हैं राज्य वो अलग नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे लिखा हुआ है संघ में कि जब सारे राज्य एकत्रित होकर मिलते हैं, राज्य देश को अपनी जो है मजबूतियाँ देते हैं, कुछ शक्तियाँ प्रदान करते हैं, तो वो अलग भी हो सकते हैं। आइए यूनियन देखते हैं फ्रेंड्स। यूनियन क्या कह रहा है, यूनियन यानी कि संघ क्या कह रहा है, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। यूनियन जो होता है वो जुड़ा रहता है, तो इसके राज्य कभी अलग नहीं होते जो यूनियन से जुड़ा था। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। भारत एकजुटता है, यानी कि अमेरिका वो फेडरेशन है, यानी कि वो अलग अलग है, और जैसे कि उसमें बहुत सारे कैलिफोर्निया हो गया, वो सब राज्य वो सब ऑलरेडी ही अलग हैं। और ये क्या है, भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। अगर कोई ऐसा देश है, संसद को यह अधिकार है कि अगर भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी देश का टुकड़ा है, अगर वो भारत से मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, यानी कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम लोग भारतवासियों कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी कि पहले अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, किसी भी अन्य राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम बाहर से है फ्रेंड्स, सिक्किम को मिलाया गया है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया, 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद यानी कि एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 2 को खंड को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। 35वां संशोधन सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन कब हुआ था, 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। पहले कब बनाया गया, तो सबसे पहले 1974 में बनाया गया। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद भी जोड़ा गया। वो स्पेशल अनुच्छेद क्या था, 2 को जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, भारत का 22वां राज्य कौन है, तो सिक्किम है। इसे याद रखेंगे, भारत का 22वां राज्य कौन है, तो सिक्किम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुच्छेद से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के
सीमा नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जैसे जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ राज्य एक ऐसा रियासत था जो पाकिस्तान में जाना जाता था। जूनागढ़ पहले जो है वो कहाँ जाना जाता था, तो पाकिस्तान में जाना जाता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रिफरेंडम उसे भारत में मिला दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राज हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। राज जो वो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ के जो शासक थे वो हरि सिंह डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। तो 1974 में 26 अक्टूबर 1974 में क्या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बना लिया गया। तो किसे बना लिया गया, जम्मू कश्मीर को बना लिया गया। जम्मू कश्मीर के हरि सिंह जो वहाँ के राजा शासक थे वो पहले तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में ही था, फिर उसको जम्मू कश्मीर ने कहा कि मैं एक अलग राज्य बनाऊंगा या मैं एक अलग ये बनाऊंगा, तो वो अलग रहने की अनुमति मांग रहे थे, तो वो अलग रहने लगे। जम्मू कश्मीर के शासक उनको लेके अलग। फिर उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे आतंकवादी का संगठन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान भी बगल में है, तो उस वजह से उन्होंने फिर इसमें विलय करने के लिए सोचा। तो सरदार पटेल के पास वो आए 26 अक्टूबर 1947 को और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जो है वो भारत का अंग बना लिया गया। किसको बना लिया गया, तो जम्मू कश्मीर को बना लिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। ठीक है, एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ABCD में बांटा गया। इसको समझेंगे फ्रेंड्स। इस भारत को 4 राज्यों में ABCD में बांटा गया। A यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, ए में क्या है, जहां पर अंग्रेजों का शासन था। बी क्या है, तो बी हो जाएगा प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। ठीक है, 9 में ही है ये और सी देख लेते हैं। कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, यानी कि 10। और 4 क्या हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन यानी कि एक साथ, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे राष्ट्रपति की शासन चलती है फ्रेंड। केंद्र शासित प्रदेश में जो है किसकी शासन चलती है, तो राष्ट्रपति की शासन चलती है। केंद्र शासित प्रदेश। एस के धर कमेटी, कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया। एसके धर आयोग का गठन कब किया गया फ्रेंड्स, तो 1948 में। कब किया गया फ्रेंड्स, तो 1948 में किया गया है। किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। पहले ये 1948 में किसके द्वारा किया गया, भाषाई के आधार पर, तो 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया।
किंतु जो जब वो बना कोई भी चीज़, जब संविधान या कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी चीज़ जब पारित होती है, कोई बिल पारित होती है, तो सब लोग उसका सहयोग नहीं ही करते हैं, कुछ लोग उसका आलोचना भी करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी वही हुआ। सबसे पहले 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर, यानी कि राज्य को जो है भाषा के आधार पर बांटने की प्रक्रिया की गई। भाषा के आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया गया। ठीक है, यहाँ पे जब बना भाषा के आधार पर तो इसका जो है विरोध किया गया। और देख लेते हैं JVP समिति। फ्रेंड्स नोट कर लेंगे, JVP समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषा आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भी, ये बड़े हस्ती ने भी राज्य को भाषा के आधार पर गठन होने का विरोध किया। ठीक है, कब किया? 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पिटाटू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्या नाम था? 1952 में तेलुगु के जो है भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु भी हो गई फ्रेंड्स। इसके फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 के मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पे नोट करेंगे फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया है, परिणाम स्वरूप गठन किया गया भाषा के आधार पर। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है? भाषा के आधार पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो क्या है? तो इसकी भाषा जो है वो तेलुगु है। कब ये विरोध बढ़ गया था? तो इसका जो विरोध किया गया था ये 1952 में, इसकी मांग की गई थी 1952 में तेलुगु भाषा के लिए। और ये पारित कब हुआ था? तो ये 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इस बीच में जो है इनके जो नेता हैं, भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मैं हर एक आयोग का आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसे प्लीज़ नोट कर ले। फजल अली आयोग, मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है फ्रेंड्स, जिसके कारण मैं आपको उस पर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझा सकती थी, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से समझा रही हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लें, क्वेश्चंस बन के आते हैं। देखिए, ये फजल अली आयोग है, ये मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए शायद आपको इसकी मूल्य नहीं पता हो, पर इसके लिए बहुत भारी भरकम जो है पेड करना पड़ता है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इसके लिए। ये सब जो है ना, ये सब फ्रेंड्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नहीं समझ रहे। देखिए, ये फजल अली आयोग, PEPSU, ये सब गठन ये सब जो है आप उठाकर अगर देखेंगे, बड़े बड़े कंटेनर यानी कि टीचर्स लोग के जो क्लास चलते हैं, ये सब उसमें पढ़ाया जाता है और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरी भी मनोबल बढ़े और आपकी भी मनोबल बढ़े। मैं भी आपके लिए एक अलग अलग कंटेंट बना कर लाऊँ और मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स। आज से ये सीरीज़ चली और मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगी। फजल अली आयोग भारतीय आधार पर राज्य को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। कब किया गया गठन फजल अली आयोग का? तो 1953 में। याद रखेंगे, 1953 में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बनेंगे फ्रेंड्स तो आप मेरा नाम बदल देंगे। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इनमें अपनी रिपोर्ट इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्य का कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के
के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन, कितना 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 7वां संविधान संशोधन जो है ये कब पारित किया गया, तो 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD और को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया ABCD, इसको रद्द कर दिया गया। कब रद्द कर दिया गया, तो 1956 ईस्वी में। कब, 1956 में इसको पारित कर दिया गया, यानी कि उसको पहले रद्द किया गया, उसके बाद इसको पारित किया गया 1956 में। और उसके बाद जो है भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर 14 राज्य का गठन किया गया। कितने राज्य का फ्रेंड्स, तो 14 राज्य का गठन किया गया। ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। PEPSU का मतलब क्या होता है, PEPSU का मतलब क्या होता है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पंजाब का गठन फ्रेंड्स पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर हुआ। PEPSU 4 भाग में टूट गया। कितने भाग में, 4 भाग में। हिमाचल प्रदेश, हिंदी और हरियाणा। हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिंदी और हरियाणा। क्या है फ्रेंड्स, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिंदी और हरियाणा। ठीक है, ये लैंग्वेज के आधार पर हो गया। देख लेते हैं। पंजाबी, अब यहाँ पर से लैंग्वेज क्या देखेंगे आप। पंजाबी जो है वो पंजाब के लोग पंजाबी, यूटी के चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, उसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कितने केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो 7 केंद्र प्रशासित देश बन गए। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। अब यहाँ पर नया ट्विस्ट आया फ्रेंड्स, नया एक मोड़ आ गया कि केंद्र शासित राज्य थे ना कश्मीर, तो वो उससे भी जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। कितने राज्य बच गए, जब जम्मू कश्मीर का राज्य से ये छीन लिया गया तो 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। जब ये दोनों को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया। पहले उसको राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके बाद जब केंद्र शासित का दर्जा दिया गया तो वो जुड़कर, पहले 7 था केंद्र शासित, और अब जो है लद्दाख और कश्मीर को जोड़कर ये 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित देश हैं। कितने देश हैं, तो ये तोड़ मरोड़, ये बहुत तरीके की चीज़ें पहले हुई। उसके बाद अभी लगभग 28 राज्य इंडिया में, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप मेरी क्लास को रिपीट कर दोबारा भी इसे सुन सकते हैं, ताकि आपको ये याद रहे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे आपको स्मरणीय तथ्य भी याद कराते हैं। अभी याद की बात चल रही थी। देखिए, भाषाई आधार पर फिर से इसको बताते, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ।
याद रखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। कितने प्रदेशों में बांटा गया? तो 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। कब हुआ? छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ फ्रेंड्स? तो भारत के 26वें राज्य के रूप में, भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्मरणीय तथ्य है, यानी कि याद करने वाली चीज़ है। हम आपको याद रिवीजन भी करा रहे हैं, याद भी करा रहे हैं फ्रेंड्स। किसी भी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। फिर से मैं कह रही हूँ, किसी नए राज्य के गठन पर, जब कोई भी नया राज्य की गठन सरकार करती है या गठन होते हैं, तो उसमें अनुसूची 1 में परिवर्तन हो जाता है। ये अगर गठन राज्य के अभी 3 गठन आपने देखे, जम्मू कश्मीर, दमन द्वीप, उसके बाद आपने देखे लद्दाख, 4, तो ये बार बार अनुसूची में जो है ना फ्रेंड्स, ये बार बार अनुसूची में परिवर्तन हुआ। ठीक है, बार बार अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 35वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को शहराज्य का दर्जा दिया गया। आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये याद कर लें या नोट कर लें। मैं कितनी बार आपको बोल रही हूँ, आप इसे नोट कर लें फ्रेंड्स, नोट कर लें। इससे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा इतना डीपली। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। अब सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। वह 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले सहराज्य था, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। 1975 में जो है 36वें संशोधन हुए। 36वें संशोधन में 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब जूनागढ़ को देख लेते हैं फ्रेंड्स। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों भारत सरकार की कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जमानत, जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। किसके द्वारा मिलाया गया? तो सशस्त्र कार्रवाई, हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को और जूनागढ़ को, अब ऑपरेशन पोलो, सशस्त्र कार्यवाही जूनागढ़ और जनमत संग्रह के द्वारा हैदराबाद को जो है जोड़ा गया फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर बड़ा कर देते हैं, आपको नज़र आएगा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तान कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। जब ये बहुत भयभीत हो गए महाराजा हरि सिंह डोगरा, तब इन्होंने पाकिस्तानी काबली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर जो है तब इन्होंने भारत में विलय किया। भारत में जुड़ने का जो है इन्होंने निर्णय लिया। तो इसलिए अभी कश्मीर जो है वो भारत का अंग कहा जाता है। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। यहाँ से नया एक ये है, भारत में अलग विलय स्वीकार किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों के लिए भाषा के आधार पर
अंतर्राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलुलु की मृत्यु हो गई थी। मैंने ऊपर पढ़ाया, श्री रामुलुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। ठीक है, किनकी मृत्यु के बाद? तो श्री पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद जो है प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की थी। पिछली दिल्ली जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। पॉइंट बी नोटेड फ्रेंड्स, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि ये केंद्र शासित है। अपना इन लोगों के पास जो है उच्च न्यायालय है। दिल्ली पांडुचेरी, यहाँ पर से नहीं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश सभी विषयों पर नहीं है। यानी कि दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश, यानी कि उसके अंदर विषय सभी विषयों पर नहीं है, पर कानून बना सकती है। यानी कि उसके अंदर नहीं है, पर कानून जो है दिल्ली, पौंडुचेरी, कश्मीर ये जो है कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। ठीक है, नीफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नीफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। याद रखेंगे नीफा का अर्थ क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है। ये तो याद करने वाले तथ्य थे, अब आगे देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राज्य की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्र जो है प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। कौन होता है? तो राज्यपाल के प्रमुख नहीं होते हैं, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अधिकर्ता होता है। संसद विधि द्वारा संघ जो होता है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल का मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। विधानमंडल जो है, मंत्रिमंडल और विधानमंडल ये दोनों का निर्माण कर सकती है। कौन? तो केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली, पौंडुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता होती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद होते हैं। मुख्यमंत्री वाले नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से वास्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। मैंने कहा था मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने ऊपर पढ़ा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था।
30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, या डी 42वें संशोधन के अंतर्गत, या ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, ये 38वीं प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री, जूम कर देते हैं 1 मिनट। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, इसके किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ए हो जाएगा राष्ट्रपति, बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति, या डी हो जाएगा उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, या ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी ई ही हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, इसके लिए नियुक्त किए जाते, तो नहीं नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का, निम्नलिखित में से, ये बिहार सीडीपीयू प्रीलिम्स में 2017 में आया हुआ प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? निम्नलिखित में से कौन भारत संघ का 28वां राज्य है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरांचल, ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर आप लोगों को भी नहीं पता है, मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। 28वां राज्य कौन है? तो 28वां राज्य सबसे बाद में कौन अलग हुआ बिहार से? तो झारखंड 28वां राज्य है, इसलिए ये 28वां राज्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। जानते ही हैं आप लोग फ्रेंड्स कि तेलंगाना का गठन हुआ है। अब आंध्र प्रदेश से भी अलग किया गया राज्य तेलंगाना। ये पहले भारत से टूट के आंध्र प्रदेश को जो है उसके भाषा के आधार पर इसको अलग राज्य बनाया गया। अब ये इस अलग राज्य से भी एक राज्य अलग निकल गई, वो हो गई तेलंगाना। तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? किस संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9 और अनुसूची 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुसूची 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुसूची 1। आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर नए राज्य का गठन किया गया है, तो ये किस अनुसूची के अंदर हुआ है? ये तो एक अनुसूची 1, ठीक है, याद रखिए अनुसूची 1 के अंतर्गत तो अलग हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? अभी तो मैंने ऊपर पढ़ाया है। ऑप्शन 1 हो जाएगा 1962 ईस्वी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1967 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा 1971 ईस्वी, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 ईस्वी। ये BSSC CGL प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। 1975 में 22वां राज्य बना था सिक्किम, जो है 1975 में 22वां राज्य बना था। मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ फ्रेंड। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या है, कितनी संख्या है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी है? 1 6 हो जाएगा, बी जो है 7 हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा, डी 8 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। 7 याद रखेंगे। नीफा का क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको जस्ट बताया है ऊपर में, नीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन सी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, सब तो वही है। फिर डी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे 1953 में पूर्ण राज्य गठित जो आयोग है उससे संबंधित नहीं थे? ऑप्शन 1 हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन बी हो जाएगा के.एम. पणिक्कर, ऑप्शन सी हो जाएगा पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटाभी सीतारामैया। ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत है, पटाभी सीतारामैया हो जाएगा। याद रखेंगे 1953 में गठित पूर्ण राज्य संगठन आयोग से संबंधित कौन नहीं है? तो पटाभी सीतारामैया नहीं है, बाकी ये सब है। फजल अली, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजू भी हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? आइए हम लोग क्रम के हिसाब से समझते हैं इसको। सबसे पहले कौन राज्य जो है केंद्र शासित बन गया, राज्य का गठन सबसे पहले हुआ? ऑप्शन 1 हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में विलय किया गया, यानी कि मिलाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के.एम. पणिक्कर, ऑप्शन सी पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। और 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा फजल अली। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? फजल अली। 1953 में पूर्ण गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन, कब? 1953 में गठित पूर्ण राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कहीं पर भी ये अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। मैं आपको बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, जो आपने सुना भी नहीं होगा। अभी जो 61 प्रीलिम्स जो हुआ उसमें यही हुआ, मेंस में भी। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के अंतर्गत किसको राज्य सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1 संसद को, ऑप्शन 2 लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। तो मैंने अभी बताया कि संसद को जो है ये अधिकार है कि वो सीमा का नाम या राज्य का नाम बदल सकता है। कौन बदल सकता है? तो सांसद बदल सकता है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? ऑप्शन 1 हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ऑप्शन बी हो जाएगा 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, या ऑप्शन सी हो जाएगा 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या ऑप्शन डी हो जाएगा 14 राज्य एवं 8 राज्य, 17 राज्य एवं 8 राज्य संघ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर 1 हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ। याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य कितने संघ बनाए थे? तो 14 राज्य 6 संघ राज्य बनाए थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे 6। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत फ्रेंड्स भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन 1 हो जाएगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 2, ऑप्शन 3 हो जाएगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के अंदर जो है अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, नया राज्य वो बना सकता है। भारत के संसदीय जो ये होती है कमेटी होती है, उसके द्वारा जो है भारत नया राज्य बना सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना सकता है। कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नए राज्य के गठन कैरवॉट की शक्ति निहित है, किसके साथ निहित है भाई? ऑप्शन 1 देख लेते हैं संसद में, ऑप्शन बी देख लेते हैं राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी देख लेते हैं मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी देख लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज्य का समूह, नहीं और संसद हो जाएगा राज्य का समूह। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है संविधान के क्वेश्चन नंबर 16 में बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 बता रही हूँ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ऑप्शन ए राज्य का समूह, ऑप्शन बी राज्य का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्य का कॉन्फेडरेशन, या ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य का यूनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत जो संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? राज्य का यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? फिर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन 1 है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है संसद को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप जानते हैं संसद को नाम और नए राज्य का गठन और मिलाने का भी अधिकार, किसी भी राज्य से मिलाने का अधिकार संसद के हाथ में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया? ए ऑप्शन हो जाएगा 1950, बी हो जाएगा 1953 में, सी हो जाएगा 1956 में, और डी हो जाएगा 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 1953 में। नेक्स्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1960 में, और ऑप्शन सी हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1978 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर 1956 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश
घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है उसको अलग करने के बाद फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषा के आधार पर। ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। ये तो जाना हुआ ही प्रश्न है, 21 का। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किस राज्य का गठन हुआ है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का किया गया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ली, ताकि आपको आगे का सेशन, आगे की क्वेश्चन 22 और भी बहुत सारी क्वेश्चन हैं। अभी तो मैंने शुरुआत ही की है फ्रेंड्स, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं बताने के लिए। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन ही था और केंद्र शासित और राज्य कैसे कैसे अलग हुए, ये सारी टॉपिक थी। और आगे बहुत सारी प्रश्न हैं जो आपको समझाने हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा सेशन कैसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही बस। अब ये क्लास यहाँ पर ही एंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।